हैं कि हमारे पवित्र धर्मशास्त्र में परमेश्वर पिता को विभिन्न नामों के द्वारा प्रकट किया गया है। इन नामों के द्वारा हम परमेश्वर पिता के व्यक्तित्व को जान पाते हैं। इन नामों के द्वारा हम परमेश्वर पिता के गुणों को समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए यहोवा यिरे, उत्पत्ति 22:14 आप रेफरेंस नोट करके रख सकते हैं। यहोवा यिरे और उसका अर्थ है यहोवा उपाय करेगा, आप जानते हैं। निर्गमन 17:15 यहोवा निस्सी, अर्थात जब परमेश्वर पिता ने उनको अमालेकियों पर इस्राएलियों को विजय दी, उस समय यहोवा निस्सी, यहोवा मेरा झंडा, वो मेरी विजय है, वो मेरी पताका है। यहोवा राफा, अर्थात यहोवा चंगा करने वाला है। निर्गमन 15:26 परमेश्वर पिता चंगा करने वाले हैं। यहोवा रोही, अर्थात यहोवा मेरा चरवाहा, भजन संहिता 23 यहोवा मेरा चरवाहा है। वैसा ही यहोवा शालोम, न्यायों की पुस्तक 6वां अध्याय और उसका 24वां पद, न्यायों 6 और उसके 24 में लिखा है यहोवा शांति देने वाला है। जैसे जैसे हम इन नामों के ऊपर प्रार्थना के साथ मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में इसके अर्थ को समझते हैं, हम अपने विश्वास में और ज्यादा दृढ़ होते जाते हैं। हमारे जीवन की चिंताएं, हमारे चारों ओर की कठिन परिस्थितियां, घबराहट और आशंकाएं हमको व्याकुल करती हैं, किंतु परमेश्वर के नामों को जानने वालों का विश्वास, उनका भरोसा हमेशा बढ़ता जाता है। और इसलिए पवित्र धर्मशास्त्र में महत्वपूर्ण बात हम पढ़ते हैं भजन संहिता 9 और 10, भजन संहिता और उसका 9वां भजन 9 और उसका पद 10। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। सो जितने परमेश्वर पिता के नामों को जानते हैं और उसके पीछे छिपे अर्थों को समझने की प्रयास करते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना के साथ वे परमेश्वर पर ही भरोसा रखेंगे, क्योंकि परमेश्वर पिता अपने खोजियों को कभी त्यागते नहीं। एडवेंट के इस दूसरे संडे का जो थीम है, जो विषय है, वो है शांति, पीस, शालोम हिब्रू वर्ड है जिसका अर्थ है शांति और ग्रीक में आइरिने। शालोम शांति का अर्थ केवल लड़ाई झगड़े का विराम ही नहीं है, या शालोम शांति का केवल दुख, शोक, संताप का या इससे छुटकारा ही नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है, जो इसका पूरा अर्थ है वो है एकता, प्रचुरता, कुशलता, खुशहाली और जीवन के सभी क्षेत्रों में संतुष्टि और सफलता, आनंद के साथ, खुशी के साथ। यदि देशों के बीच में संबंधों में मधुरता है, किसी प्रकार का टेंशन नहीं है, तो हम कह सकते हैं शांति है। देश के भीतर भी यदि किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं है, किसी प्रकार का कोई गृह युद्ध नहीं है, समृद्धि है, तो हम कह सकते हैं शांति है। यदि मनुष्य के बीच में, चाहे वो घर की बात हो, चाहे परिवार की बात हो, चाहे समाज की बात हो, चाहे समुदाय की बात हो, यदि संबंधों में मधुरता है, अच्छा तालमेल है, किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं है, शत्रुता नहीं है, तो हम कह सकते हैं शांति है। व्यक्तिगत रीति से यदि एक व्यक्ति है और चिंता से मुक्त है, तो हम कह सकते हैं शांति है। यदि इस सृष्टि के साथ, इस नेचर के साथ हमारा अच्छा सामंजस्य है, तो हम कह सकते हैं शांति है। मनुष्य का यदि परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध है, तो हम कह सकते हैं शांति है। यदि हम उत्पत्ति और उसका पहला अध्याय और उसके
उत्पत्ति 1 और उसके 31वें पद को पढ़ेंगे तो उसमें शांति का परफेक्ट चित्रण दिया गया है, जिसको कि हम समझ सकते हैं। उत्पत्ति 1:31, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा? धन्यवाद। तो वह बहुत ही अच्छा है। जब परमेश्वर ने उन सबको जो कुछ उन्होंने बनाया था देखा, तो उन्होंने क्या देखा? कि सब बहुत अच्छा है। यही परफेक्ट पीस का चित्रण है, यही पूर्ण शांति का चित्रण है। सब कुछ, सब बहुत अच्छा, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई बिगाड़ नहीं, कोई उथल-पुथल नहीं, सब बहुत अच्छा। किंतु आज आप और मैं अपनी आंखों से देख रहे हैं, हम अपने कानों से सुन रहे हैं कि एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई कर रहा है, अभी भी युद्ध चल रहा है। एक समुदाय दूसरे समुदाय पर हावी होने का प्रयास कर रहा है। युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है, शांति नहीं है। देश के भीतर भी आतंकवाद है, नक्सलवाद है, दो गुटों के बीच झड़प है, दोषारोपण है। हम देखते हैं कि शांति नहीं है। वैसे हम विभिन्न समाज, समुदाय, घराने, परिवार, यहां पर भी हम शांति के अभाव को देखते हैं। शांति क्यों नहीं है? अशांति क्यों है? हम कई कारण बता सकते हैं, बहुत विस्तृत में जाते हुए यदि हम व्यक्तिगत रीति से देखेंगे, मेरी तबीयत खराब रहती है इसलिए मैं अशांत हूं, मैं शांति से नहीं हूं। मेरा काम ठीक नहीं चल रहा है इसलिए मैं अशांत हूं, अशांत रहता हूं। मेरे ऑफिस में मेरे कलीग्स के साथ मेरा पट नहीं रहा है इसलिए मैं अशांत हूं। मेरी बात को घर में कोई समझता ही नहीं है इसलिए मैं अशांत हूं। जैसा मैं सोच रहा था वैसा नहीं हो रहा है, जैसा मैं चाह रहा था वैसा नहीं हो रहा है इसलिए मैं बड़ा टेंशन में हूं। हम एक के बाद एक कई कारणों को गिना सकते हैं, कई स्तर पर कई कारणों को हम गिना सकते हैं, लेकिन जो बेसिक रीजन है जिसके कारण शांति नहीं है उसका चित्रण पवित्र बाइबल करती है। उत्पत्ति 1:28, उत्पत्ति 1:28। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। उनको किनको? परमेश्वर पिता ने आदम और हवा को आशीष दी और उनसे कहा, इनसे आदम और हवा से फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। Be fruitful and multiply, subdue and have dominion over everything I have created। परमेश्वर पिता का कितना बड़ा अनुग्रह। परमेश्वर पिता ने आदम और हवा को पूरा चार्ज दे दिया था। आप जानते हैं जब किसी का ट्रांसफर होता है तो नया व्यक्ति चार्ज लेता है, चार्ज उसको मिलता है और सब कुछ उसके अंडर में आ जाता है। वैसे ही आदम और हवा को पूरा का पूरा चार्ज ले लिया। आपने कई बार न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, टीवी न्यूज़ में भी देखा होगा, कभी कभी किसी बाबू के बारे में छपता है, किसी अफसर के बारे में छपता है, किसी अधिकारी के विषय में कहा जाता है कि अरे फलाने ऑफिस का बाबू बहुत खाता है। आप समझ गए, खाता है सर, वो बहुत खाता है, बिना खाए कुछ काम नहीं करता। जब जांच होती है तो सस्पेंड हो जाता है। आदम ने भी खा लिया, जो नहीं खाना था उसको खा लिया, जहां से नहीं खाना था उसको खा लिया। और ये बात जब परमेश्वर पिता के पास पहुंची, परमेश्वर पिता ने उसको क्या कर दिया? सस्पेंड कर दिया। जैसे ही सस्पेंड हुए, शांति की जगह अशांति ने ले लिया। आजकल की भाषा में अब परमेश्वर पिता
और आदम के बीच की केमिस्ट्री बिगड़ गई। आदम और हवा के बीच की केमिस्ट्री बिगड़ गई। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ केमिस्ट्री बिगड़ गई। नेचर और ह्यूमन बीइंग्स के बीच की केमिस्ट्री बिगड़ गई। संबंधों में बिगाड़ आ गया। अब उस शांति को रिस्टोर करने का, उस सस्पेंशन से अपने आप को रिस्टोर करने की ताकत मनुष्य ने नहीं दी। उसकी ताकत सिर्फ परमेश्वर पिता के पास है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पिता ही शांति को देने वाले। यशायाह 45 और उसका 7वां पद। यशायाह 45 और उसका 7वां पद। मैं उजियाले का बनाने वाला, मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार, और अंधियारे का सृजनहार हूँ। मैं शांति का दाता मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता और हूँ। विपत्ति को रचता हूँ। मैं यहोवा इन सबों का करता हूँ। मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूँ। केवल परमेश्वर पिता जो करता है वो शांति देने वाले हैं। हम अपने स्वयं के नियम से ये या स्वयं के द्वारा आविष्कार किए गए नियमों या विधियों और क्रियाकलापों से, अपने स्वयं के सोच से, संसार के सोच नियम से उस शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। ना अपनी शांति को प्राप्त कर सकते हैं, ना और किसी दूसरे की शांति को। दूसरे की शांति मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई बार लोग घर में किसी की मृत्यु के 40 दिनों के बाद खाना करते हैं, भोज खिलाते हैं, इस सोच के साथ कि ऐसा करने से जो व्यक्ति मर गया है, जो व्यक्ति चला गया है, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। किंतु यह सोच, ये बिल्कुल गलत धारणा है। आप यहां पर से जो यहां नहीं है, उनकी शांति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ नहीं कर सकते। ये हमारे हाथ में नहीं है। और इसके साथ ही साथ एक बार मेरे पास फोन आया, हमारी एक बहन का फोन आया और वो बहुत परेशान लग रही थी। बोली मास्टर साहब मुझको जरा टाइम देंगे क्या, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। और जब मैं वहाँ गया तो उनसे और उनके बेटे से चर्चा हुई और वो बोल रहे थे कि पास्टर साहब इनको गए हुए 40 दिन कंप्लीट हो रहे हैं और मेरे फैमिली मेंबर मेरे को फोर्स कर रहे हैं कि 40 दिन हो गया है, खाना करना है। और आप तो जानते हैं मेरी स्थिति, अभी अभी गए हैं, मैं जानती हूँ मेरी स्थिति, हम लोग कैसा स्ट्रगल कर रहे हैं। मैंने कहा आपको बिल्कुल भी खाना नहीं करना है, बिल्कुल भी, चाहे 3 दिन हो चाहे 40 दिन हो, खाना नहीं करना है। भोज करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और यदि आपको बोले भोज करने के लिए तो बोलिए कि पास्टर साहब ने मना कर दिया, मैंने मना कर, मेरा नाम मीटिंग करिए, मीटिंग करना है, प्रार्थना आराधना करना है, धन्यवाद देना है, परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना, बल्कि 40 दिन के बाद एग्जैक्टली 40वें दिन में भी परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना, ये सुसमाचार का एक अंग है। यदि हम पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय और उसके 1-2 पदों पढ़ेंगे, 1-2 3 पद पढ़े। पहला, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, और यहाँ पे आप पढ़ते हैं कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन
जी भी उठा। तीसरे दिन जी उठा और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। और तब कैफा को और 12 को दिखाई दिया। तो जो पूरा सुसमाचार है, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, मेरे पापों अपराधों के लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और सबको, कैफा और सबको दिखाई दिया। He appeared for 40 days, 40 दिन तक वो दिखाई। उसको याद करके जो नए थे हमारे साथ, उनके जीवन को याद करके परमेश्वर पिता को हमको क्या करना है? धन्यवाद, उनकी आराधना करना है। लेकिन भोज करने का प्रावधान, मैं सोचता हूँ कि हमको स्पष्ट रीति से मना करने की आवश्यकता है, चाहे 3 दिन हो चाहे 40 दिन हो। परमेश्वर पिता शांति देने वाले हैं और हमें पूर्ण रीति से शांति देने के लिए उन्होंने अपने पुत्र को भेजा, शांति के राजकुमार के रूप में, शांति के राजकुमार के बारे में, जिसको कि आज हमने अपने मनन और चिंतन के पाठ के रूप में पढ़ा। और उसमें से मैंने सिर्फ शांति उस शब्द को दिया है। नहीं, परमेश्वर पिता शांति के देने वाले हैं, जो स्रोत है वही हमको शांति दे सकता है। और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को दिया, और इसलिए हम ये भी गाया, स्वर्गदूत घोषणा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के जन्म पर कि आकाश में परमेश्वर पिता की महिमा हो और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति। परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के रूप में शांति हमें दी है। हमको उसको स्वीकार करना है, हमको उसको ग्रहण करना है, क्योंकि उसको छोड़ हमारी शांति और कहीं पर नहीं है। यदि आप इफिसियों 2 और उसके 14वें पद को पढ़ें, इफिसियों 2 और उसका 14वां पद, क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया। जिसने दोनों को एक कर दिया। He himself is our peace। वही हमारा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा मेल है, वही हमारा पीस है, वही हमारा आयरन है, वही हमारा शालोम है, जिसने दोनों को एक कर दिया। सबसे पहली बात जो करने के लिए मैं डायरेक्ट एप्लीकेशन में आ रहा हूँ, ये कि उसको स्वीकार करना, ग्रहण करने का अर्थ क्या है। जब आप फिलिपियों 4:6-7 पढ़ेंगे तो आप जानते हैं, उसको लिखा है, जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, अपने आप को शून्य कर दिया, दीन कर दिया, नम्र कर दिया, खाली कर दिया, आज्ञाकारी रहा, मृत्यु, यहाँ तक कि क्रूस की मृत्यु भी जिन्होंने सही। यहाँ पर सरेंडर है, सरेंडर सेल्फ सरेंडर है, और इसके साथ ओबीडियंस है। हमको अपने आप को सरेंडर करने की आवश्यकता है कि नहीं, आप पूरी रीति से, उसका अर्थ यह है कि जो उन्होंने सिखाया है, जो उन्होंने बताया है, जो उन्होंने प्रकट किया है, जो पवित्र धर्मशास्त्र में दिया गया है, हम उसके अनुसार चले, उसके अनुसार माने। कई बार कई ऐसे काम हैं जो हम जानते हैं कि गलत है, जो नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको करते हैं, और उसको एकांत में करते हैं, उसको छिप के करते हैं। ये सेल्फ सरेंडर नहीं है, ये परमेश्वर पिता के प्रति समर्पण नहीं है। और जब हम कहते हैं कि हम उसको स्वीकार कर रहे हैं, तो हमको अपने आप को देना होगा, अपनी इच्छाओं को देना होगा, और इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। और इसके लिए जरूरी है कि हम जानें कि वो क्या चाहता है, और इसके लिए ये जरूरी है कि हम पवित्र धर्मशास्त्र पढ़ें। क्यों? उसमें वचन के साथ लिखा है, 2 तीमुथियुस 3:16, प्रत्येक जो धर्मशास्त्र है परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और ये उपदेश के लिए, डॉक्ट्रिन्स के लिए, समझने के लिए, रिप्रूफ के लिए, समझाने के लिए, करेक्शन के लिए, सुधारने के लिए, करेक्शन के लिए, और भले कार्य में आगे बढ़ने के लिए हमें दिया गया है। ये आवश्यक और जरूरी है कि हम अपने आप को इस समय में अपने जिस प्रकार से उनको देना है उस प्रकार से दें, उनकी आज्ञाओं को, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें। और उसके साथ ही साथ जो दूसरी प्रमुख बात है वो ये, 1 पत्रस 3:11 उसमें लिखा है,
बुराई का साथ छोड़ें, भलाई करें, मेल मिलाप करें, पीस को ढूंढें और उसके यत्न में लगे रहें, क्योंकि यशायाह 57:21 और 59 और उसके 8 में लिखा है कि दुष्टों के लिए कोई शांति नहीं है। और तीसरी बात रोमियो 12:18 और उसमें लिखा है, जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप करो। जहां तक हो सके भरसक मेल मिलाप करने के लिए कोशिश करो। दूसरे और सरल शब्दों में एजेंट बन जाओ। मुझको और आपको शांति का एजेंट होने के लिए परमेश्वर पिता ने रखा है। आप जानते हैं एजेंट लोग, जब आप किसी दुकान में जाते हैं और वहां पर मान लीजिए आपकी किसी एजेंट से मुलाकात हो गई और जब आप वापस घर भी चले जाते हैं उसके बाद भी उनका फोन आता रहता है और वो इस प्रकार से बताएंगे, इस प्रकार से बोलेंगे कि उनके पास जो है वो सबसे अच्छा है। और कई बार आप प्रभावित भी हो जाते हैं और वैसा करते हैं, आप और मैं वैसा करते हैं जैसा वो चाहते हैं, जैसा वो हमको बता। उसी प्रकार ये एजेंट वाले जो सिस्टम है ये जीवन के हर क्षेत्र में मैं देखता हूं कि हर क्षेत्र में आप ऑटोमोबाइल्स में जाएंगे वहां पे भी है, यदि आप रियल एस्टेट उसमें जाएंगे वहां पर भी है, सब जगह है, इवन धार्मिक क्षेत्र में भी है। आप प्रार्थना करते हैं, आप उपदेश देते हैं, भाई साहब आपको हम ऐसा ऐसा मटेरियल देंगे, ऐसा ऐसा प्रकाशन देंगे कि आप समझ नहीं पाएंगे और उसके बाद आप पास्टर बन जाएंगे। मैं उतना टाइम नहीं दे पाऊंगा। हम उसकी कोई जरूरत नहीं है, एक बार अटेंड करेंगे हो जाएंगे, सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। बस इसका 4000 है, इसका 6000 है। सावधान रहना। मैं ये कहना चाह रहा हूं, परमेश्वर पिता ने जो शांति प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमको दिया है उसके लिए पूरी रीति से हमको जोड़ने की आवश्यकता है। एजेंट बनकर पूरी रीति से उसको फैलाने के वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब हमारे ऊपर है। परमेश्वर पिता ने जो देना था दे दिया, जो हमको प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया, उसको फैलाना हमारे। परमेश्वर पिता हमसे बहुत आवश्यक है। आइए